क्या क्रेडिट स्कोर है, कितने तक आप घर, क्या आपकी इनकम है और कितने तक आप घर खरीद सकते हैं। तो अगर वो फॉरेनर विजिटर है तो उसके लिए लोन ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोन जो हम क्लोज कर रहे हैं वो 12 से 15 दिन में क्लोज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको अमेरिका के अंदर घर लेना है तो उसके लिए आप लोन जो है वो किस तरह जो हासिल कर सकते हैं इजीली। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। तो मेरी वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखें। अगर जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं और आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर $500,000 का लोन चाहिए या 1 मिलियन का लोन चाहिए तो आपकी सैलरी या इनकम कितनी होनी चाहिए, तो आप घर के लिए जो है लोन का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं मुझे। आई गो बाय द नेम एडी शेख, अब्दुल्ला नाम है मेरा। आई गो बाय द नेम एडी शेख हियर इन द यूएसए। ओके, तो आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जनाब लाहौर से आया हूँ और इस वक्त ह्यूस्टन में हूँ और पिछले कई सालों से मैं लोन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक कंपनी कॉल्ड ज़ैपा मॉर्गेज। ठीक हो गया। तो आपको तकरीबन कितने साल का एक्सपीरियंस है लोन के बाद? मुझे 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ओके, तो आज हमें आप जो है किस बारे में लोन के अप्रूवल के बारे में आप बताएंगे कि लोन कितने टाइप के होते हैं और क्या उनमें जो आपको करना पड़ता है लोन के। तो जब आप घर खरीदने जाते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट आपको कहता है कि भाई वी नीड टू नो कि आपका लोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैश पे बहुत कम लोग घर खरीदते हैं। जितने भी लोग घर खरीदते हैं अपने रहने के लिए उन्हें लोन चाहिए। तो लोन के लिए एक लेटर होता है, उसको कहते हैं प्री अप्रूवल लेटर। वो प्री अप्रूवल लेटर जो है वो मैं इशू करता हूँ। तो जब आप रियल एस्टेट एजेंट को कहेंगे कि मुझे घर दिखाओ तो वो आपको कहेगा कि भाई मुझे प्री अप्रूवल लेटर लेके आओ, तो मैं प्री अप्रूवल लेटर इशू करता हूँ। ठीक। तो प्री अप्रूवल लेटर के लिए रियल एस्टेट एजेंट आपको कहता है कि जाके प्री अप्रूवल लेटर लो, मैं प्री अप्रूवल लेटर इशू करता हूँ। प्री अप्रूवल लेटर के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ आपको चाहिए क्रेडिट। ठीक है, कि सिर्फ क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे क्या है उससे पता चलता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। दूसरी चीज़ आपकी इनकम, डॉक्यूमेंट्स पे पेपर पे कितनी है, कैश इनकम नहीं मानी जाती। और तीसरी चीज़ पैसे। जाहिर है आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और आपके लिए बयान करते हैं कि किस तरीके से कितने पैसों क्या क्रेडिट स्कोर है, कितने तक आप घर, क्या आपकी इनकम है और कितने तक आप घर खरीद सकते हैं। तो इसकी बेस पे हम आपको प्री अप्रूवल लेटर इशू करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा घर खरीद सकता है अमेरिका के अंदर? अमेरिका के अंदर कोई भी लीगल स्टेटस का बंदा जिसका स्टेटस है वो घर खरीद सकता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि स्टेटस है, उसका मतलब है कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है या वो ग्रीन कार्ड है या वो नेशनल है। अगर वो फॉरेनर विजिटर है तो उसके लिए लोन ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन बाय होम, लेकिन उनकी लोन टर्म्स डिफरेंट हो जाती है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं जिनका स्टेटस है उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। इसी तरीके से जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स हैं। उनका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल्ड है, उनकी डाउन पेमेंट कम हो सकती है, उनको कुछ उसके अलावा डाउन पेमेंट असिस्टेंस मिल सकती है अगर वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शामिल है, लेकिन हर बंदा जो है जो अमेरिका में आया है वो लोन ले सकता है, इवन वो विजिट वीज़े पे भी है। तो बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी मेट। अच्छा, क्रेडिट जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ यहाँ एलिजिबल हैं, कितने का घर हमें मिल सकता है यहाँ पे? तो वो कैसे है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप बताइएगा मेरे को। देखें जी, क्रेडिट स्कोर एक क्रेडिट मैकेनिज़्म है जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में हर शख्स के लिए एक क्रेडिट मैकेनिज़्म उन्होंने बनाया है, ये देखने के लिए कि आज हम अगर आपको पैसा उधार देते हैं तो क्या आप वापस करते हैं या नहीं। तो उसकी बेसिस पे एक क्रेडिट फाइल बनती है जो कि
जब आप 18 साल के होते हैं उस वक्त से शुरू होती है, और जब तक आप अमेरिका में हैं आपकी क्रेडिट फाइल मेंटेन हो रही है। ठीक है, आपने किसी से क्रेडिट कार्ड लिया, पेमेंट टाइम पे की या नहीं पेमेंट की, कार्ड कैंसिल हो गया, पैसे नहीं दिए, हर चीज़ उसमें रिकॉर्डेड है। तो ये जो क्रेडिट प्रोफाइल है ये हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के दो तरीके हैं, एक है हार्ड इंक्वायरी और एक है सॉफ्ट इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपके क्रेडिट स्कोर को कुछ नहीं होता। जब हार्ड इंक्वायरी की जाती है तो आपका क्रेडिट स्कोर 20 पॉइंट के करीब गिर सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब आपका काम कर रहे हैं तो हम सॉफ्ट इंक्वायरी करते हैं, उसकी बेसिस पे हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सॉफ्ट इंक्वायरी करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, कौन सी गाड़ी का लोन है, कोई स्टूडेंट लोन है, या आपने कोई पेमेंट मिस कर दी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और उसकी बेसिस पे हम लोन फाइल को मज़ीद उसकी रोशनी में प्रोसेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकम कितनी होनी चाहिए कि वो घर जो है इजीली 500,000 या 1 मिलियन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? और कोई लोग अगर कैश पे काम कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी हमें गाइड कीजिएगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है लोन के लिए। अमेरिका में लोन सिर्फ उस बंदे को दिया जाता है जो उस लोन को वापस कर सके। एक कानून है, उसका नाम है ATR, एबिलिटी टू रीपे। तो हमारा काम है कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, हमारा काम है इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना कि क्या आपकी इतनी इनकम है या नहीं है। इनकम डॉक्यूमेंट करने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे आसान तरीका है फुल डॉक लोन। फुल डॉक्यूमेंट लोन का मतलब है कि हम आपको 2 साल की टैक्स रिटर्न देखेंगे, 2 साल के W2s देखेंगे, 2 या 3 पे स्टॉप देखेंगे और उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी इनकम कितनी बनती है। अगर किसी वजह से आप फुल डॉक लोन नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट लोन है। फर्ज करें कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर लिख के दे देता है कि भाई इसकी इतनी सैलरी है, तो उतनी सैलरी की बेसिस पे हम आपको प्री अप्रूवल लेटर इशू कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़्यादातर हमारे देसी भाई जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको उनकी हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, उनकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसकी बेसिस पे हम उन्हें प्री अप्रूव कर सकते हैं। उसमें भी हम या टैक्स रिटर्न देख सकते हैं या फिर हम उनकी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स और भी हैं, वो भी हम देख के उनका लोन कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी का भी लोन करना है, हमें उसकी इनकम किसी तरीके से कैलकुलेट करनी है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट से, और उसको यूज़ करना है। तो ये दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ क्रेडिट थी और दूसरी चीज़ इनकम है। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि क्लोजिंग करने में जो है वो कितना टाइम जो है यहाँ पे लग जाता है लोन को? लोन क्लोज करने में टिपिकल स्टार्ट से फिनिश 30 डेज का टाइम है। जिस दिन आप परचेज कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसके 30 दिन के अंदर चाबी आपके घर पे आपके हाथ में होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोन्स जो हम क्लोज कर रहे हैं वो 12 से 15 दिन में क्लोज हो जाते हैं, अनलेस के देर आर डिलेज बाय द टाइटल कंपनी और डिलेज बाय द HOA जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर से लेट आ रहे हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है। रेगुलर लोन प्रोसेस हमने कई लोन किए हैं जो 9 से 12 दिन के अंदर क्लोज हो जाते हैं। तो 30 डेज के अंदर लोन क्लोज हो जाता है, किसी भी किस्म का हो, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हों तो? अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। और तीसरी चीज़ ये है कि पैसे जो हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैश टू क्लोज हमें चाहिए। कि फ़र्ज़ करें अगर 3 लाख का घर है तो आपको तकरीबन 18 से $22,000 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लोन टाइप। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गो इन। मैं एक टिपिकल आइडियल लोन केस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो पैसे हैं ये कहाँ से आने चाहिए? आप ऐसे नहीं कर सकते कि तकिए के नीचे से पैसे निकाल के ले आएं। स्प्रिंग मैट्रेस मनी इज़ नॉट अलाउड, मैट्रेस मनी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो बेसिकली वो पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, और अगर आप पैसे आपके बैंक में नहीं हैं तो आप किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। आप गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं अपने रिलेटिव से, रिलेटेड बाय ब्लड, अडॉप्शन और मैरिज। यानी कि आप अपने साले से पैसे ले सकते हैं या अपने भाई से पैसे ले सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त से पैसे नहीं ले सकते। तो वो जो पैसे हैं वो आपको एज ए गिफ्ट मिलेंगे, आप उधार नहीं ले रहे, आप गिफ्ट ले रहे हैं। आज आप उनसे गिफ्ट लेके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैश टू क्लोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रिक्वायर होती है। जब आप हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं तो हम आपका क्रेडिट देखते हैं, इनकम देखते हैं, पूछते हैं पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद हम एक इनिशियल वर्कशीट बना के देते हैं जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि आपकी मंथली पेमेंट कितनी होगी, आपका कैश टू क्लोज कितना होगा, लोन अमाउंट कितनी होगी,
और सारी डिटेल जो है लोन के जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी हम लिख के देते हैं। एंड देयर इज़ नो चार्ज फॉर ऑल दिस सर्विस। आपको जो कुछ भी बताया है, देयर इज़ नो चार्ज टू ऑल दिस सर्विस। और जितने भी हमारे फुल डॉक लोन्स हैं उसमें फ़ीस भी जो है, जो हमारी फ़ीस है, सॉरी, जो हमारी फ़ीस है वो भी लेंडर पे करता है। अब आप कहेंगे लेंडर क्या है? देयर आर होलसेल बैंक्स। एक रिटेल बैंक है, आप गली की नुक्कड़ पे जाते हैं, एक बैंक खुला है, ये है आपका रिटेल बैंक। एक है होलसेल बैंक। होलसेल बैंक की अपनी ब्रांचेस नहीं होती, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा होलसेल बैंक है, इट्स नॉट अ रिटेल बैंक, इट्स अ प्राइवेट बैंक, जिसकी एक ही ब्रांच है, एक ही हेडक्वार्टर लोकेशन है, जहां उनके 6-7 हज़ार लोग बैठ के काम करते हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि हम पेपर वर्क बना के भेजते हैं और वो उसके ऊपर पैसे रिलीज कर देते हैं। तो हमारा काम लोन को प्रोसेस करना है, लोन को ब्रोकर करना है आपके लिए। और हम एक वक्त में एक से ज़्यादा लेंडर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। जो गली की नुक्कड़ पे बैंक है उसके पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास वैसी 30 प्रोडक्ट्स हैं। तो वी कैन क्लोज द लोन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम आपका लोन प्रोसेस कर रहे हैं होलसेल लेंडर के साथ मिलके, तो वी क्लोज योर लोन। आपको घर की चाबी मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी क्लोज ऑन टाइम, because it's a payday. We don't get paid unless we close the loan. No one get paid unless we close the loan. So this is a win-win situation and we ensure कि आपको आपके घर की चाबी मिले, यू आर सेटिस्फाइड। आपके रियल स्टेट एजेंट को सपोर्ट करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको पहले बताएं, उनको उनसे कम्युनिकेट करते हैं और टाइम पे क्लोज करते हैं। तो इट्स क्लोजिंग डे इज़ द बेस्ट डे। इट्स अ वेरी हैप्पी डे फॉर एवरीवन। आपको आपके घर की चाबी मिलेगी, आप अपने घर में जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ हैप्पी यूएस ड्रीम होम। आपका जो है वो फुलफिल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, किसी के पास टाइम नहीं है तो अगर कोई घर ले रहा है तो उसको खुद बैंक जाना पड़ता है या आपके पास खुद विजिट करना पड़ता है या सब काम ऑनलाइन होता है? सब काम जो है फ़ोन पे, ऑनलाइन, ज़ूम पे, ईमेल के थ्रू, हमारा पोर्टल है उस पे, उसके थ्रू हो जाता है। हमें इन पर्सन मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कई देसी भाई हैं जो मिलना चाहते हैं इन पर्सन, तो आई एम हैप्पी टू मीट यू इन पर्सन। ठीक है? और इन पर्सन मिलने का बड़ा आसान सा तरीका है, वी सेट अप अ टाइम, वी गो देयर एंड मीट। यूजुअली मैं आपको आपके घर के पास ही मिलूंगा। ऑफिस, आई हैव एन ऑफिस बट आई प्रेफर टू मीट। और कोविड के बाद से तो हम लॉट ऑफ हम्म। अस आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो मतलब सब का काम जो है वो घर से ऑनलाइन हो जाता है, अगर आपको घर खरीदना है या लोन करना है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, और आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है वो हमारे साथ काम करना है। बैंक से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हम्म। हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं और हम आपका लोन क्लोज करते हैं। बैंक के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका, अगर वो आपका एवरीथिंग इज गुड, दे क्लोज द लोन। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, दे डोंट ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढते हैं और लोन क्लोज करते हैं। अच्छा, तो लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे मैंने पहले बताया कि लोन के लिए हम आपका क्रेडिट देखेंगे, उसके लिए हम आपका सॉफ्ट क्रेडिट देखेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर आपके पास हैं तो। इनकम डॉक्यूमेंट्स में 2 साल का आपको टैक्स रिटर्न चाहिए, 2 साल के W2 चाहिए या 1099 चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 2 साल का आपको टैक्स रिटर्न चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 1 साल से भी काम चल सकता है। ठीक है? उसके अलावा आपको आपका ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए टू वेरीफाई कि यू आर यू। ठीक है? और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 2 महीने की, जिसमें आपके पैसे पड़े हों जो आपने इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपके पास पैसे अपने बैंक अकाउंट में नहीं है और आप गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, तो आपको पूछना है कि आपको बताना है कि आप गिफ्ट कहाँ से ले रहे हैं और किस अमाउंट का ले रहे हैं। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे, इनकी बेसिस पे हम आपको प्री अप्रूवल लेटर इशू करते हैं। अच्छा, इसकी कोई लिमिट होती है कि आपको लोन कितना तक का चाहिए, 1 मिलियन, 500,000 या अनलिमिटेड होता है, या आपके क्रेडिट पे डिपेंड करता है? नहीं, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम, क्रेडिट और पैसे। इन हम्म। तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर घर की इंस्टॉलमेंट $2,000 महीना है और आपकी गाड़ी की पेमेंट $500 महीना है, तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटीज बन गई $2,500 पर मंथ। तो आपकी इनकम कोई $5,200 के करीब होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपकी इनकम $10,000 है तो आप, और गाड़ी की पेमेंट $1,000 है, तो आप ऐसा घर ले सकते हैं जिसकी मंथली पेमेंट $4,000 बन रही हो, जो कि तकरीबन 5 से 6 लाख डॉलर का घर है। अगर आप $10 लाख का या $1 मिलियन का घर खरीद रहे हैं तो उसकी मंथली पेमेंट
7 से $9,000 होगी, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर उसकी पेमेंट $9,000 है और तो आपकी इनकम $18,000 के करीब होनी चाहिए, डबल। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि लोन की लिमिट क्या होती है? आप 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए, इसकी क्या लिमिट होती है लोन की? लोन हमारे पास 10 साल का, 15 साल, 20, 25 और 30 साल का होता है। लेकिन चूंकि अभी आपको फार्मूला बताया कि जितनी आपकी इनकम है उससे हाफ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो अगर आप 30 साल के ऊपर लोन लेंगे तो आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। 10 साल में आपकी इनकम ज़्यादा चाहिए ताकि आप 10 साल में पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल का लोन लेते हैं तो आप जल्दी भी पे कर सकते हैं और ज़्यादा पेमेंट करके आप 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में पे कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता है? आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आप हाउस लेते हैं तो? अगर आपका क्या है, फुल डॉक्यूमेंट लोन प्रोग्राम है तो जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपको उससे कंपेटिटिव रेट मिलेगा। अगर आप मेरे पास आएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कंपेटिटिव मिलेगा ना। ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट लोन प्रोग्राम में इंटरेस्ट रेट आधे % से लेके 2-2.5% तक ज़्यादा होता है रेगुलर से। तो रेगुलर रेट जो है वो रोज़ाना पब्लिश होता है। अगर आप गूगल करें मॉर्गेज न्यूज़ डेली तो वहाँ पे आपको पब्लिश करके बता रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है, रेंज क्या है उसकी? आज से 2 साल पहले इंटरेस्ट रेट अंडर 2% था, आज 6% के आसपास है। अगले साल ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है। तो बड़ी मज़े की बात है, आजकल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो घरों की कीमतें कम हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा घरों की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आज आपकी मंथली पेमेंट घर की $3,000 बन रही है और वही घर आप 1.5 साल 2 साल बाद लेते हैं जब घर की कीमत गिर जाएगी, आपकी मंथली पेमेंट तब भी इतनी बनेगी, सॉरी इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, आपके घर की पेमेंट तब भी इतनी ही बनेगी क्योंकि घरों की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरेस्ट रेट से इस वक्त ना घबराएं, अभी घर खरीदें। साल 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे हैं एंड यू कैन रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट नीचे ले आएंगे दोबारा प्रोसेस करके। अच्छा, अगर आपको आपके साथ किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे आपके साथ रब्ता कर सकता इट्स वेरी सिंपल, है? यू कैन कॉल मी। मेरा सेल फोन नंबर है 832-495-4068, दैट इज़ 832-495-4068। या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rigel@zapamortgage.com। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया मुझे, और बहुत बहुत थैंक यू आपका। यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी प्रे फॉर दिस सक्सेस ऑफ योर चैनल। आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया, मैं देख रहा हूँ बड़ी मज़े मज़े की वीडियोस डालते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कॉन्टेक्टिंग मी एंड वर्किंग विद मी ऑन दिस इंटरव्यू। अप्रिशिएट, थैंक यू।